पहरेदार हिमालय के हम, झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी, सीने फट जाते चट्टान के। जय हिंद। हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले आप सभी पदक विजेताओं तथा यूनिट साइटेशंस का गौरव हासिल करने वाले कमांडिंग ऑफिसर्स का, सूबेदार मेजर साहिबान, आप सबके परिवारों का पुनः स्वागत है। कतरों ने लहू के मिल के लिखा, इस बात का है दुनिया को पता। हम लड़ते हैं सीना तान के और आदी हैं बलिदान के, क्योंकि हम शेर हैं हिंदुस्तान के, हम शेर हैं उत्तरी कमान के। देवी और सज्जनों, दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र की लहू जमाती बर्फीली चोटियों से लेकर दुर्गम जंगलों एवं हर पल नई चुनौतियां पैदा करती नियंत्रण रेखा एवं मैदानी इलाकों तक उत्तरी कमान न केवल एक सजग प्रहरी के रूप में अडिग खड़ी है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दे रही है। सियाचिन का युद्ध क्षेत्र, जहां प्रकृति की विराट विकट परिस्थितियां स्वयं एक शत्रु के समान खड़ी होती हैं, वहीं घने जंगलों में छिपे अनजान अदृश्य खतरे, ऑक्सीजन की कमी गंभीर चुनौती पैदा करती है। लेकिन उत्तरी कमान का हर शूरवीर हर चुनौती को चुनौती देते हुए हर मोर्चे पर अटल अडिग खड़ा है, केवल सीमाओं के रक्षक के रूप में ही नहीं, बल्कि मानवता का सच्चा सेवक बनकर। और यही संकल्प भारतीय सेना को सैन्य शक्ति के साथ साथ देश की आशा और विश्वास का प्रतीक बनाता है। आजादी के तुरंत बाद हम पर थोपे गए पहले युद्ध से लेकर वर्तमान के ऑपरेशन सिंदूर तक देश का इतिहास हमारे सैनिकों की शौर्य गाथाओं से लबालब है। हमने हर बार बहादुरी एवं बलिदान का नया इतिहास रचा है और दुश्मन की हर बार हार हुई है। हर मोर्चे पर उसकी सेना शर्मसार हुई है। तोलोलिंग जैसी चोटियां आज भी उस शौर्य गाथा की साक्षी हैं और इस मंच के ठीक बीच में विराजमान सुशोभित तिरंगा और हमारी सेनाओं के ध्वज इस बात को बखूबी बयां करते हैं। तिरंगा जो हर भारतीय की धड़कनों में बसता है, पहाड़ी वादियां, मैदान, साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से सजा दिखता सुनहरा। हमारे कहा जाता है, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों वाला भारत अतिथि को देवतुल्य मानता है, लेकिन मां भारती की तरफ देखने वाले नापाक दुश्मन को सबक सिखाना भी बखूबी जानता है। और ये ऑपरेशन सिंदूर ने पुनः पूरी दुनिया के सामने सिद्ध किया है। उसी संकल्प, सैन्य धर्म के उसी निर्वहन को समर्पित आज का अलंकरण समारोह। हम प्रतीक्षारत हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान के आगमन के। अब से कुछ ही पलों में उनका आगमन होगा। आप सबसे पुनः निवेदन, जो ही आर्मी कमांडर महोदय हमारे मध्य पधारे, कृपया अपने अपने स्थान पर ससम्मान खड़े हो जाएं। कृपया बैठ जाएं। जय हिंद श्रीमान। उत्तरी कमान अलंकरण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। थैंक यू सर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान की ओर से यहां उपस्थित सभी पदक विजेताओं, पुरस्कृत यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसर्स तथा सूबेदार मेजर एवं उनके परिवारजनों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ध्रुवा कमान अलंकरण समारोह के इस पावन अवसर पर यहां उपस्थित सभी ऑफिसर्स, जेसीओस, बहादुर जवानों का, समस्त परिवारगण का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। 1947-48 में
कबायलियों के भेष में अपने सैनिकों को हथियार थमाकर कश्मीर फतेह करने की पड़ोसी मुल्क की साजिश हो, 1984 का सियाचिन संघर्ष, मश्क और चोर बाटला के रास्ते भारत की अक्षुण्णता को भेदने का कारगिल षड्यंत्र हो या पहलगाम में निहत्थे निर्दोष देशवासियों पर की गई बर्बरता, भारतीय सेना ने दुश्मन की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उत्तरी कमान के शूरवीरों ने हर मैदान फतेह किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पुनः साबित किया कि बहादुरी एवं विजय की हमारी शाश्वत परंपराएं नए भारत की नई प्रेरणा से जागृत हैं, नए संकल्पों के साथ जाज्वल्यमान हैं। रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है, दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। देवियों सज्जनों, पराक्रम की इन्हीं परंपराओं को समर्पित आज के अलंकरण समारोह में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान द्वारा 4 युद्ध सेवा मेडल, 1 बार सेना मेडल वीरता, 32 सेना मेडल वीरता, 4 सेना मेडल प्रतिष्ठा, 1 बार विशिष्ट सेवा मेडल, 7 विशिष्ट सेवा मेडल, 1 सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक एवं 41 यूनिट साइटेशंस प्रदान किए जाएंगे। अब मैं आर्मी कमांडर महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो पदक विजेताओं को पदक प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। सर्वप्रथम युद्ध सेवा मेडल। युद्ध सेवा मेडल युद्ध अथवा संघर्ष के दौरान उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। सबसे पहले मेजर जनरल राकेश नायर, सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल इन्फेंट्री। ब्रिगेडियर विवेक पुरी, इन्फेंट्री। ब्रिगेडियर मुदित महाजन, इन्फेंट्री। नायब सूबेदार रत्नेश्वर घोष, आर्मी एयर डिफेंस। अब बार 2 सेना मेडल वीरता प्रदान किए जाएंगे, जो कि एक विशिष्ट सम्मान है जो युद्ध या दुश्मन के समक्ष असाधारण वीरता, अदम्य साहस या कर्तव्य के प्रति उत्कृष्ट समर्पण का प्रदर्शन करने हेतु प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम सिपाही वर्तमान में नायक नदीम इकबाल शाह, सेना मेडल 163 इन्फेंट्री बटालियन, टेरिटोरियल आर्मी। 13 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर के गांव चक तापर में चल रहे आतंक विरोधी अभियान के दौरान एक गोपनीय सूचना के आधार पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर आतंकियों की उपस्थिति की पुष्टि की। अतः उसी अभियान में आतंकियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना लाइट मशीन गन द्वारा प्रभावी एवं सटीक जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को मार गिराया एवं उनके नापाक इरादों को विफल किया। आपने असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप आपको बार 2 सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक नदीम इकबाल शाह, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल कुमार, 160वीं इन्फेंट्री बटालियन, टेरिटोरियल आर्मी।
आपने 15 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का नेतृत्व किया और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए घने जंगलों में भाग रहे आतंकी का पीछा किया एवं भीषण गोलीबारी के बीच अपने सटीक निशाने से उसे मार गिराया। आपकी साहसिक और निर्णायक कार्रवाई के फलस्वरूप इस अभियान में 3 और कट्टर आतंकियों को मार गिराया गया तथा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। निर्भीक नेतृत्व क्षमता, अदम्य साहस के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल ठाकुर, सेना मेडल। मेजर वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित ग्रोवाल, 9वीं बटालियन, द पंजाब रेजिमेंट। 28 अक्टूबर 2024 को सुंदरबनी क्षेत्र में फील्ड हॉस्पिटल के वाहन पर आतंकियों द्वारा फायरिंग की सूचना प्राप्त होने पर आप तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे एवं इलाके की घेराबंदी प्रारंभ की। स्थिति का सटीक आंकलन करते हुए आपने आसपास के सभी इलाकों को इस प्रकार घेरा कि आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया जा सके। आपने ड्रोन्स की मदद से छिपे हुए आतंकियों का पता लगाया एवं सटीकता से आतंकवादियों पर हमला किया, जिसके फलस्वरूप एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया गया। आपकी असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित ग्रोवाल। मेजर आशुतोष कुमार यादव, 9वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। 26 जून 2024 जम्मू कश्मीर के गांव में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ की सूचना मिलने पर आपने तुरंत हेलीकॉप्टर द्वारा अपने दल को सक्रिय करते हुए सभी संभावित निकास मार्गों पर कॉर्डन स्थापित किया। घेराबंदी तोड़ने के मकसद से आतंकियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच आपने रॉकेट लॉन्चर के प्रभावी प्रयोग से आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और एक विदेशी आतंकी को मार गिराया। अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा रण कौशल के लिए आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर आशुतोष कुमार यादव, सेना मेडल। मेजर हितेश सिंह वर्मा, 5th बटालियन, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। 29 जनवरी 2025 को पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर संभावित घुसपैठ की विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्बुश तैनात किया और अगले दिन सुबह लगभग 6:30 बजे 4 आतंकवादियों की गतिविधि देखे जाने पर बहादुर अधिकारी ने अपनी उत्कृष्ट रणनीति एवं सूझबूझ का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एम्बुश को पुनः स्थापित किया एवं क्लेमोर माइंस का सटीक नियोजन भी सुनिश्चित किया। बहादुर अधिकारी के निर्णायक निर्देश और दृढ़ नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आपके अदम्य साहस, अद्वितीय नेतृत्व और उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर हितेश सिंह वर्मा। मेजर अनुराग सबरनी, द कुमाऊं रेजिमेंट, 46वीं बटालियन, आसाम राइफल्स। आपने मणिपुर में बेहद विषम परिस्थितियों के बीच आसाम राइफल्स बटालियन के कंपनी कमांडर के पद पर तैनाती के दौरान अत्यंत संवेदनशील भारत म्यांमार सीमा पर एक सशक्त निगरानी ग्रिड स्थापित किया। इसके माध्यम से ऑपरेशन सक्रियता द्वारा पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी गई। अपने दल का प्रेरणादायक नेतृत्व करते हुए
आपने गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया, जिसके फलस्वरूप कई सफल अभियानों को अंजाम दिया गया एवं 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया एवं क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की गई। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर अनुराग सवर्णी सेना मेडल। मेजर अर्चित इंदुरकर, 9वीं बटालियन, दी पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। 15 जुलाई 2024 को वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण निरीक्षण अभियान के दौरान लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्रतिकूल मौसम और दुर्गम परिस्थिति के बावजूद आप अपनी टीम के साथ कुशल नेतृत्व करते हुए बड़ी बहादुरी से आगे बढ़े। आपने अत्यधिक बर्फ और गंभीर बर्फीली चट्टानों के बीच दुश्मन के इलाकों और उनकी गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। आपके अद्वितीय दृढ़ प्रतिबद्धता एवं कर्तव्य के प्रति अतुलनीय समर्पण के लिए सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्चित इंदुरकर। मेजर अक्षय कुमार, 5वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। आपने भीषण हिमस्खलन में लापता हुए 3 सैनिकों की तलाश के लिए 23 जून 2024 को चलाए गए एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व किया। खौफनाक हालातों के बीच आपने अद्भुत पर्वतारोहण एवं बचाव कौशल का परिचय देते हुए 18,700 फीट की ऊंचाई पर 70 फीट गहरी बर्फीली दरारों तक अपने दल की पहुंच सुनिश्चित की। प्राणघातक परिस्थितियों से जूझते हुए 3 पार्थिव शरीरों को रैपलिंग द्वारा वीरान बर्फीली चोटियों से बाहर निकाला और कैंप 1 तक पहुंचाया। अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा, दम्य साहस और निस्वार्थ सेवा भाव के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर अक्षय कुमार, सेना मेडल। मेजर आदित्य प्रताप सिंह बघेल, 5th बटालियन, दी राष्ट्र राइफल्स। आपने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में एक दुरस्थ सर्विलियंस ग्रिड स्थापित करते हुए अदम्य साहस, दृढ़ नेतृत्व और निर्णायक रणनीतिक कौशलता का प्रदर्शन किया। आपने 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आपने बहादुरी से आगे बढ़कर अपनी टीम का कुशल नेतृत्व किया तथा एक सर्विलेंस डिवाइस स्थापित किया, जिससे क्षेत्र में सेना की पकड़ मजबूत हुई। बहादुर अधिकारी को अपने कर्तव्य के प्रति निष्काम समर्पण के लिए सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर आदित्य प्रताप सिंह बघेल। मेजर आलोक जायसवाल, 15 कोर इंटेलिजेंस बटालियन। आपके द्वारा स्थापित प्रभावी इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की गई सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर में 2 सफल अभियान चलाए गए। पहले अभियान में 2 कट्टर आतंकियों को मार गिराया गया और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। 22 जून 2024 को घुसपैठ की सूचना मिलने पर आपने गंभीर खतरों के बावजूद नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक 48 घंटे तक लगातार निगरानी बनाए रखी और आतंकियों की हलचल देखते ही तुरंत एम्बुश दल को सतर्क किया। इसके परिणाम स्वरूप एक कट्टर आतंकी को मार गिराया गया। इस अभियान में एक AK-47 राइफल, एक विदेशी पिस्टल तथा अन्य गोला बारूद भी बरामद किया गया।
उच्च व्यावसायिक कुशलता तथा अदम्य साहस के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर आलोक जायसवाल, सेना मेडल।